दोस्तों, आज की इस वीडियो में एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बात करेंगे और जानेंगे भारत की सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था में हुए अभूतपूर्व बदलाव के बारे में। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि शिक्षा व्यवस्था के आने के बाद शिक्षक बनने के लिए क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले इस शिक्षा व्यवस्था के द्वारा अभी की शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन सी बदलाव की गई है वो जान लेते हैं। दोस्तों, अभी की क्लास 3 प्रारूप में चलती थी। पहला LKG UKG, जिसमें 3 से 5 साल तक के बच्चे पढ़ते थे। फिर बाद में दूसरा जो कक्षा 1 से कक्षा 10 तक होता था और इसमें 5 साल से 16 साल तक के बच्चे पढ़ते थे। और तीसरा 2 साल का होता था जिसमें 16 साल से 18 साल तक के बच्चे पढ़ते थे और उसमें 11 और 12 की क्लास चलती थी। लेकिन इस नियम में बदलाव किया गया है। अब इसे 3 नहीं 4 प्रारूपों में बदल दिया गया है। वो कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। पहला है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें 3 से 8 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे। इस स्टेज में खेल और एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई होगी। फाउंडेशनल स्टेज में भी 2 स्टेज हैं, पहला 3 साल का और दूसरा 2 साल का। फाउंडेशनल स्टेज के पहले स्टेज में 3 से 6 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे, जिसे प्री स्कूल कहा जाएगा। और दूसरा फाउंडेशनल स्टेज 2 साल का होगा, जिसमें 6 से 8 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे। इसमें पहले और दूसरे क्लास की पढ़ाई होगी। आइए अब फाउंडेशनल स्टेज के बाद दूसरे स्टेज की बात करते हैं। और दूसरा स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज। इस स्टेज में पढ़ाई 3 साल की होगी, जिसमें 8 से 11 साल तक की उम्र वाले बच्चे पढ़ेंगे। अगर क्लास की बात करें तो इसमें क्लास 3rd से लेके क्लास 5th तक की पढ़ाई होगी, जहाँ पर प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी बेस्ड एंड क्लास रूम लर्निंग प्रोग्राम होगा। अब आइए तीसरे स्टेज की बात करते हैं। और तीसरा स्टेज है मिडिल स्टेज। इस स्टेज में 6 से 8 तक की कक्षाएं चलेंगी। और अगर उम्र की बात करें तो इसमें 11 से 14 साल तक की उम्र वाले बच्चे पढ़ेंगे। इस स्टेज की पढ़ाई 3 साल तक की होगी। अगर पढ़ाई की बात करें तो इसमें सरकार के द्वारा बहुत बड़ी बदलाव किए गए हैं। अब क्लास 6 से इंटर्नशिप करना सिखाया जाएगा, वोकेशनल जॉब का इंटर्नशिप। वोकेशनल जॉब क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। वोकेशनल जॉब का मतलब होता है कारपेंटर, वेल्डिंग, गार्डनर और आर्टिस्ट वाला जॉब। तो क्लास 6 से बच्चों को ही इस जॉब के बारे में सिखाया जाएगा और बच्चों को मौका दिया जाएगा कि इन सभी प्रकार के जॉब करने वाले लोगों के साथ रहने का और उनके साथ काम करने का। इस दौरान 10 दिन तक बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे और इन सभी काम करने वाले लोगों के साथ रहेंगे, उनका काम सीखेंगे। इस इंटर्नशिप लाने का सरकार का मकसद यह है कि बच्चों को खुद के पैरों पर खड़ा होना क्लास 6 से ही सिखा दिया जाएगा। मिडिल स्टेज के बाद लास्ट में आता है सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में भी बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं। सेकेंडरी स्टेज में पढ़ाई 4 साल की होगी, जिसमें 14 से 18 साल तक के बच्चे पढ़ेंगे। और अगर क्लास की बात करें तो इसमें क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की पढ़ाई होगी। दोस्तों, इस स्टेज की सबसे मेजर चेंजेस यह है कि अभी तक 10 के बाद यानी 11 और 12 में पढ़ाई 3 ग्रुप में बटा होता था, साइंस, कॉमर्स और आर्ट। जिससे दिक्कत यह होती थी कि अगर किसी बच्चे ने साइंस ले लिया है तो वो कॉमर्स या आर्ट का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। यदि किसी ने आर्ट लिया है तो वो साइंस और कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब इसमें मेजर चेंजेस किए गए हैं। वो ये कि अब यदि कोई साइंस का सब्जेक्ट लेता है तो उसे आज़ादी मिलेगी कि वो कॉमर्स या आर्ट का सब्जेक्ट भी ले सकता है। कहने का मतलब यह कि अब कोई स्टूडेंट मैथ के साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट करके पढ़ सकता है। ये थी एनईपी की स्टेज। अब बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर। नंबर 1, इस पॉलिसी में सिर्फ 12th तक ही नहीं बल्कि 12th के बाद के कोर्सेज में भी बदलाव किए गए हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई स्टूडेंट बीटेक की कोर्स करता था
लेकिन दूसरे साल में वह बीटेक छोड़कर कोई दूसरा कोर्स स्टार्ट करना चाहता था तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाता था। जबकि अब ऐसा नहीं होगा। यदि 1 साल बीटेक कोर्स करने के बाद स्टूडेंट उस कोर्स को छोड़ता है तो उसे कोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर 2 साल करने के बाद कोर्स छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा की कोर्स वाली सर्टिफिकेट मिलेगी। अगर 3 साल बाद छोड़ता है तो उसे बैचलर डिग्री मिलेगा, और अगर 4 साल कंप्लीट करता है तो उसे मल्टीडिसिप्लिनरी की सर्टिफिकेट मिलेगी। नंबर 2, इस पॉलिसी को लागू करने के बाद सरकार शिक्षा व्यवस्था पर जीडीपी का 6% शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करेगा, जो कि भविष्य में शिक्षा की बेहतरी के काम आएगा। अभी की बात करें तो अभी 3% जीडीपी शिक्षा व्यवस्था पर खर्च होती है। नंबर 3, वोकेशनल कोर्स पर जहां इसकी व्यवस्था नहीं होगी वहां पर इस कोर्स को ऑनलाइन सिखाया जाएगा। नंबर 4, अब 10th और 12th की एग्ज़ाम में रटने के बजाय थ्योरेटिकल होगा। नंबर 5, एग्ज़ाम पूरे साल में 2 बार ही होगा, जिसमें पहला ऑब्जेक्टिव जबकि दूसरा डिस्क्रिप्टिव होगा। नंबर 6, अभी तक बच्चों के रिजल्ट पर ग्रेड सिर्फ टीचर अपनी परख के हिसाब से देते थे, जबकि इस नियम के बाद बच्चे भी अपने आप को ग्रेड देंगे और अन्य क्लासमेट भी बच्चे के व्यवहार के अनुसार ग्रेड देंगे, जो कि रिजल्ट पर लिखा जाएगा। नंबर 7, अगर टीचर्स की बात करें तो 2030 तक सभी स्कूल के टीचर्स के पास 2 साल की बीएड की डिग्री होनी अनिवार्य है। यदि किसी भी टीचर्स के पास बीएड की डिग्री नहीं है तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। नंबर 8, सरकार इस पॉलिसी के तहत विश्व की बड़ी बड़ी संस्थानों को भारत में भी ब्रांच खोलने का अवसर देगा, जिससे उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए स्टूडेंट को विदेश नहीं जाना पड़ेगा। नंबर 9, जिसने 4 साल का ग्रेजुएशन डिग्री लिया है उसके लिए एमए और एमएससी 1 साल का होगा, जबकि जिसने 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री लिया है उसके लिए ये कोर्स 2 साल का होगा।